नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर राजेश दलाल आज उड़ीसा के गोपालपुर समुद्र के बीच पर जब मैं समुद्र के बीच पर किनारे किनारे चल रहा था तो मुझे बड़ा अद्भुत दृश्य नजर आ रहे थे। उधर सूर्य देवता, नीचे समुद्र, इधर देखो वनस्पति देवता और हवा का तो हम आपको देवता प्राणवायु है ही। और प्राणवायु हमें कौन देता है, आपको सबको जानकारी है। जो हमारे वनस्पति देवता हैं प्राणवायु वे देते हैं। शक्ति हम सूर्य की शक्ति से चलते हैं। और जो जल है, जल हमारे तक पहुंचने में पूरी प्रक्रिया आपको पता ही है कि जो हम वाष्प है समुद्र से ऊपर उठती है और बादल के रूप में हमारे यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन मन बड़ा दुखित हो गया कि हम मानव का स्तर कहाँ तक गिर चुका है। आप देखें कि ये बीच पर समुद्र के किनारे कितनी हमने सारी गलतियाँ पानी पी के, देखो ये बोतल यहीं पे डाल दी है, ये सारा कितना सारा कचरा पड़ा है। पराकाष्ठा तो ये है कि कुछ लोग तो यहाँ व्यसन करने यानी नशा करने के लिए शराब की बोतल तक पड़ी है। तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है कि जो हम प्रकृति को देंगे वो चीज हमें वापस मिलेगी। अगर हम आम का पेड़ बोएंगे प्रकृति में तो आम मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ने बबूल का पेड़ बोया है तो उस पर कांटे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप यहाँ आकर चाहे आदेश मान लें, आप जब भी प्रकृति के नज़दीक कहीं भी घूमने पहुँचें तो कोई गंदगी ना फैलाएं। जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं, वाटर बोतल है, हम मना नहीं कर रहे कि भाई थोड़ा बहुत जो भी आप शौक फरमाते हैं, लेकिन उसकी गंदगी समुद्र के किनारे ना डालें, क्योंकि इसका सीधा सा प्रभाव धीरे धीरे अभी तो कुछ नहीं है, 15-20 साल में अब जो 2050 तक आने वाली सबसे बड़ी समस्या जल की होनी है, प्रदूषण की होनी है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि का मतलब रिसर्च, संत जो थे वो वैज्ञानिक थे, उनकी कोई भी रिसर्च, विमान देखो पुष्पक विमान रामायण में आपको पता होगा, लेकिन उससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता था। सारे ईंधन हम जैविक ईंधन यूज करते थे, उससे भी प्रकृति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी तरह जो भी प्लास्टिक अवशेष है, कूड़ा करकट है, कम से कम उसको कूड़ेदान में डालें। धन्यवाद।